students, in this video I am going to cover chapter 13 sound of class 8. So we shall begin with notes. How do you know the period is over और someone is at door? कैसे पता चलेगा कि स्कूल में पीरियड ओवर हो चुका है या कोई आपके दरवाजे में है? जब वो घंटी बजाएगा। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बताएंगे जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तबला, ढोलक, वायलिन एंड गिटार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साउंड? साउंड क्या होता है? साउंड इज ए वाइब्रेशन विच ट्रेवल एज अ साउंड वेव इन मीडियम लाइक गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो साउंड एक वाइब्रेशन है जो कि ट्रैवल करती है एक साउंड वेव के रूप में, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड है, चाहे सॉलिड हो। हाउ साउंड कैसे प्रोड्यूस होती हैं? वाइब्रेशन से। और वाइब्रेशन क्या होता है? जो लगातार मूवमेंट होता है टू एंड फ्रो, मतलब दाएं बाएं या बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे वाला, इस प्रकार के मोशन को आप वाइब्रेशन कहते हैं। सो द रैपिड टू एंड फ्रो और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताएंगे जो कोकोनट या अर्थन पॉट से बनता है, दैट इज एक तारा। ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है बेटा, जब आप लोग बातें करते हैं, टॉक करते हैं, तो कौन सा बॉडी पार्ट है जो मूव करता है? उसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, और दैट इज कॉल्ड लिरिक्स इन साइंटिफिक नेम ऑफ वॉइस बॉक्स। जो वोकल कॉर्ड है मैन की वो होती है 20 mm और लेडीज़ की, वुमेन की होती है 15 mm। इसीलिए हम लोगों की आवाज़ में डिफरेंस होता है। जो मैन और वुमेन है, आदमी, औरत या बच्चे होते हैं, इनकी वॉइसेस अलग क्यों होती हैं? क्योंकि जो इनकी वोकल कॉर्ड है उसकी लेंथ भी अलग अलग होती है। व्हाट इज़ वैक्यूम? वैक्यूम क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मीडियम। अगर मीडियम ही नहीं है किसी चीज़ को ट्रैवल करने के लिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए अगर मीडियम नहीं है, एयर, वाटर या गैस नहीं है, तो उस एरिया को फिर आप वैक्यूम कहेंगे। साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या वैक्यूम की ज़रूरत होती है? या क्या वैक्यूम में साउंड ट्रैवल हो सकता है? नहीं, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। क्या जो साउंड है वो सॉलिड में ट्रैवल होती है? यस, सॉलिड में जो साउंड है वो ट्रैवल हो सकती है। और जो स्ट्रिंग होता है, रस्सी होती है, उसके माध्यम से भी साउंड ट्रैवल होती है, वाइब्रेशन उसमें होती हैं। नाउ ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टू एंड फ्रो मोशन होता है वो उसका ऑसिलेटरी मोशन होता है। क्या फ्रीक्वेंसी क्या होता है और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज, HZ से लिखते हैं इसको। ऐसे कौन से टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं साउंड की? तो साउंड की टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका एम्पलीट्यूड। तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है कि साउंड कैसा होगा। जो लाउडनेस होता है और एम्पलीट्यूड होता है, इनका रिलेशन क्या है? So loudness is directly proportional to square of amplitude. So loudness में और amplitude में ये relation है कि loudness जो होता है ये directly proportional है। किसके proportional है? amplitude के square के proportional है। What is the unit of loudness? Decibel. So loudness की जो unit है वो decibel होती है, dB करके लिखते हैं। हमारे कानों को कौन सा साउंड है, लाउडनेस है जो पेनफुल होता है? 8 dB के ऊपर, 8 डेसिबल के ऊपर जो साउंड है वो हमारे कानों को दर्द पहुंचाता है। हाउ इज साउंड व्हेन एम्पलीट्यूड इज स्मॉल? अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड भी फीबल होगा, वीक होगा। अगर हमारा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड भी ज़्यादा होगा। किसी भी साउंड का पिच कैसे पता चलेगा? उसकी फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन और पिच। हाउ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड पिच रिलेटेड? वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी और पिच में क्या रिश्ता है? इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, साउंड हैज लोअर पिच, राइट? फॉर एग्जाम्पल जो ड्रम है, जो लायन है, इनका जो साउंड, इनकी जो साउंड होती है उसकी पिच कैसी होती है? लोअर होती है। और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है साउंड की, तो उसका जो पिच है वो कैसा होगा? हाई होगा। जैसे बर्ड, चिड़िया की जो साउंड है उसका पिच हाई होता है। जैसे सीटी है, तो यहाँ पे पिच का मतलब आप श्रिलनेस से समझ सकते हैं। नाउ
हु हैव लोअर पिच, लोअर पिच किसका होता है, मैन का या वुमेन का, मैन का। हम लोगों को लगता है कि औरतों का जो पिच है वो लोअर है, लेकिन हकीकत में आदमी लोगों का जो पिच है वो लोअर है। ऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं, जिन साउंड्स को हम सुन सकते हैं उस साउंड्स को हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। और ऑडिबल साउंड्स का जो रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। नाउ ऐसा कौन सा एनिमल है जो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड को सुन सकता है, वो है डॉग्स। नॉइस क्या होता है बेटा, अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। जो साउंड हमें अच्छा नहीं लगता, जिसको सुन के हमें बुरा लगता है, कानों में प्रॉब्लम होता है, उसको आप नॉइस कहते हैं। कुछ ऐसे मेथड्स बताने हैं जिससे नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। सो पहला है टीवी और म्यूजिक सिस्टम जो है उसकी आवाज़ को आप लो वॉल्यूम पे रखो। और कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ व्हीकल्स हैं, मशीन्स हैं, उसमें साइलेंसिंग डिवाइस लगाओ। ऑटोमोबाइल्स के जो हॉर्न्स होते हैं उसको कम यूज़ करो। और ज़्यादातर पेड़ पौधे उगाओ सराउंडिंग में, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाना है, जैसे मैंने आपको बताया, और क्योंकि ये जो है साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं तो रिड्यूस करते हैं। नाउ एम्पलीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस अ साउंड वेव मूव्स अप एंड डाउन। तो जो साउंड वेव है वो कितना हायर उसकी मूवमेंट होती है, कितना ऊपर वो मूव कर सकता है, वो उसका एम्पलीट्यूड है। सो ये पिक्चर इज़ हेयर, ये देखिए पिक्चर है आप लोगों के लिए, और ये हमने बना रखा है कि सबसे ऊंची जो आपकी ये है, फॉर एग्जांपल ये साउंड वेव्स हैं, तो जितना हायर ये होगा ये इसका एम्पलीट्यूड है। इस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ये है, कितना हायर ये मूव करता है। यूनिट ऑफ लाउडनेस जैसे मैंने आपको बताया था डेसिबल है, इसको डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर फिलअप है, साउंड ट्रैवल करती है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सेकंड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, बेबी गर्ल की, बेबी बॉय की, मैन की या वुमेन की, तो मैन की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। ट्रू फॉल्स करना है। साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती वैक्यूम में, ये बिल्कुल बात सही है, ट्रू है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड, फॉल्स, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होता है। इफ़ एम्पलीट्यूड लार्ज होगा तो साउंड फीबल होगा, फॉल्स। अगर एम्पलीट्यूड लार्ज होगा तो साउंड भी लार्ज होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज है, ये ट्रू है। और लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, तो हमारा जो पिच है वो हायर होगा, ये भी फॉल्स है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी लोअर होगा तो पिच भी लो होगा। अनवांटेड साउंड को म्यूज़िक कहते हैं, ये भी फॉल्स है, क्योंकि अनवांटेड साउंड को आप नॉइस कहते हैं। नॉइस पोल्यूशन से सुनने की क्षमता में परेशानी होती है, सुनने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम हो सकती है, ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। फिलअप करेंगे, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन कितना समय लगेगा, उस समय को हम टाइम पीरियड कहते हैं। लाउडनेस को हम डिटरमाइन करते हैं एम्पलीट्यूड की मदद से, कि कितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगा। फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्स, एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अनवांटेड साउंड को नॉइस कहा जाता है। और श्रिलनेस किसी साउंड की जो होती हैं वो हम पता कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है नॉइज़ में और म्यूजिक में। तो आप इस प्रकार से नॉइज़ लिखिए और म्यूजिक लिखिए। और पहला डिफरेंस है, सो नाउ डिफरेंस है बेटा नॉइज़ और म्यूजिक में। पहला पॉइंट है, नॉइज़ अनप्लेजेंट साउंड है, म्यूजिक प्लेजेंट साउंड है। नॉइज़ इरिटेट ऑल, लेकिन म्यूजिक जो है ग्लैड्स ऑल, मतलब खुशी प्रदान करता है। नॉइज़ जो है ये हियरिंग इम्पेयरमेंट लेके आता है, लेकिन म्यूजिक सूथ्स ईयर्स, कानों को मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और यस, जब लाउड हो जाता है म्यूज़िक तो वो इरिटेट करता है और वो नॉइज़ बन जाता है। यस, व्हेन म्यूज़िक बिकम्स लाउड एंड इरिटेट्स इट बिकम्स नॉइज़। नेक्स्ट है, कुछ सोर्सेज बताने हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। तो साउंड ऑफ हॉर्न्स, साउंड ऑफ व्हीकल्स, टेलीविज़न, डीजे इन मैरिजेस, ये सब साउंड पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। हमें एक्सप्लेन करना है कि नॉइज़ पोल्यूशन हमारे कानों के लिए कैसे हार्मफुल है। तो नॉइज़ पोल्यूशन हार्मफुल है, सबसे पहले हाइपरटेंशन होता है, एंजाइटी होती है, नींद नहीं आती है, और टेम्पररी या परमानेंट डेफनेस होती है, कानों में प्रॉब्लम होता है, सुनने की क्षमता को क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप
पेरेंट्स घर बना रहे हैं तो आप उन्हें कहाँ घर बनाने के लिए कहेंगे, रोड के सामने या थोड़ी दूर. सो हाउस विच इज़ 3 lanes अवे और एज देयर विल बी लेस नॉइस पोल्यूशन. तो हम कहेंगे जो घर है वो 3 गली दूर बनाओ क्योंकि वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन कम होगा. जब थंडरिंग और लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग को हम पहले देखते हैं और थंडरिंग हमें बाद में सुनाई देती है. क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें थंडरिंग की लाइट पहले दिखाई देती है और साउंड हमें बाद में सुनाई देता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. यहाँ पर आपको ये वॉइस बॉक्स बनाना है. सो इस वॉइस बॉक्स में ये आपका विंड पाइप है, ये आपका एपिग्लोटिस है, ये आपके कार्टिलेज हैं और इस प्रकार आप यहाँ पे इसको लिरिनिक्स का डायग्राम बनाएंगे और आप इसके बारे में लिखिएगा. लिरिनिक्स प्रोड्यूसेस साउंड इन ह्यूमन बींग्स. इट हैज़ 2 vocal cords. These vocal cords have small gap between them. When we speak, air is forced into this gap by lungs. Hence, vocal cords vibrate and produce sound. So ये बहुत शॉर्ट में लिखा है हम लोगों ने. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि पेंडुलम है, अगर वो 40 times 4 सेकेंड में घूम रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी. तो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद कीजिए. नंबर ऑफ ऑसिलेशन टाइम टेकन. सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 40 है और टाइम 4 सेकेंड है, तो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 10 Hz. नाउ टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे हम. टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी. सो 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक मस्कीटो 500 बार वाइब्रेशन कर रहा है 1 सेकंड में तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा. तो जैसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालिए कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या है 500 है, समय क्या है 1 सेकंड, तो आपका ये 500 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी. और टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी. तो 1/ आप जब 1/500 लिखेंगे तो जब आप उसको डिवाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आपका आंसर आएगा 0.02 सेकेंड. ये 1-2 क्वेश्चन हमने और किया है कि अगर कोई बी है वो अपने विंग्स को वाइब्रेट करती है 800 बार 1 सेकंड में तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा. सिमिलरली टाइम पीरियड के लिए 1/फ्रीक्वेंसी है फॉर्मूला. आप पहले फ्रीक्वेंसी निकालिए. 800 टाइम्स उसने फ्लैप किया है 1 सेकंड में तो 800 हेड्स हो जाएगा. तो फिर आपका टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी, सो 1/8, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स 0.01. सो ये एक एग्जाम्पल दिया था. एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए. अगर एक चिड़िया अपने पंखों को फ्लैप करती है 1 सेकंड में तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, टाइम है मतलब पर सेकंड है तो उसका टाइम है कि उसने 2 मिनट में 1 ऑसिलेशन किया है. सो इस प्रकार आप कैलकुलेशन करते हैं. सो आपका जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगा 0.5 हर्ट्ज. सो आई होप आपको इसमें जो नोट्स मैंने दिए हैं और जो टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर किया है वो इजी लैंग्वेज में मिला होगा. थैंक यू.